बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फेलोज़। आज की वीडियो में फिर से हम एक नए टूल को डिस्कस करेंगे। नया टूल तो खैर नहीं है, ये काफ़ी पुराना टूल है। ये मीन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो शायद आई थिंक ये 1-2 साल पहले पता चला था। अब उससे भी शायद पुराना हो, मुझे ये नहीं पता। तो लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे लोग जो इस CS फील्ड से डायरेक्ट लिंक में नहीं होते, ख़ासकर फ़ीमेल्स जैसी होती हैं हमारी इर्द के, जो हमारी कोलीग्स वगैरह, हमारी फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन्हें ज़्यादातर आइडिया नहीं होता है इन चीज़ों का, इन फील्ड्स का। तो मेरी मोस्टली वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स, उन्हीं फ़ीमेल्स या उन्हीं कोलीग्स के लिए होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी दूसरे के पास जा रही होती हैं, या एक बहुत ही छोटी और सिंपल चीज़ के लिए वो किसी और की तरफ देख रही होती हैं कि वो हमारी हेल्प कर दे, वो हमें इस चीज़ में हेल्प आउट कर दे। लेकिन अगर हम देखें तो वो बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ होती है जिसे हम खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद यही है कि इस किस्म के टूल्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि जो चीज़ें हमें लगती हैं काफ़ी मुश्किल हैं, वो आजकल की अगर हम एज को देखें, आजकल अपने सिस्टम्स को देखें, अपने हाथों में मौजूद अपने मोबाइल फ़ोन्स को देखें, तो आइडिया होता है कि नहीं, ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है जितना हम इन्हें समझ रहे हैं। इन्हें हम आसानी से कर सकते हैं, बस हमें ये चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं आज गूगल लेंस की। ये जो एक आइकन आपने अक्सर औक़ात अपने मोबाइल पे देखा होगा, अपने मोबाइल के डेस्कटॉप एरिया पे देखा होगा। हम काफ़ी हद तक इसे तो जानते ही हैं कि हम अगर कुछ बोल के सर्च करना चाह रहे हैं तो हम आसानी से सर्च कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम बेसिकली किसी विजुअल एलिमेंट्स को सर्च करें तो हम गूगल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल लेंस एक ऐसा पावरफुल आइकन है जो शायद हमें आइडिया नहीं है कि ये क्या क्या चीज़ें हमारे सिस्टम में परफॉर्म कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली इसी चीज़ को ही डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और ये किस किस तरह से काम कर सकता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम जैसे कि गूगल लेंस की ये आइकन है, इस पे हम प्रेस करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें अपने सिस्टम पे नज़र आती हैं या हम उसे क्या क्या कर सकते हैं। तो आज हम इसी चीज़ को यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा और ऊपर आपको मेंशन भी हो रहा है गूगल लेंस। मैं इसके सामने एक बुक ओपन कर रही हूँ। ये कोई भी आप बुक, जैसे अक्सर औक़ात होता है ना कि हम अक्सर किसी बुक रीडिंग के दौरान कोई पैराग्राफ, कोई लाइन हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो क्या होता है कि अच्छा आप किस तरह से करें, फिर उसे कॉपी किया, जाके पेस्ट किया, ट्रांसलेट किया, काफ़ी एक लेंथी एक सिनेरियो सा बन जाता है। तो इस तरह से हम बुक के ऊपर से क्या कर सकते हैं, इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इसे सर्च कर सकते हैं, इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे इसकी पिक्चर ले लेती हूँ ताकि मैं आपके सामने वो सारे ऑपरेशंस इस पे परफॉर्म कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक पिक्चर ली, ठीक है, और यहाँ पे देखें तो ये सारे का सारा जो हाईलाइट होके आ गया है ना, इसका मतलब ये है कि ये सारा टेक्स्ट सिलेक्टेड है। हमारे इस पेज पे जितना टेक्स्ट था, कुछ पिक्चर्स थी, कुछ लाइंस थी, लेकिन जितना भी टेक्स्ट था उसने उस सारे टेक्स्ट को कैप्चर कर लिया, स्कैन कर लिया। अब हम चाहें तो इसे यहाँ से सुन भी सकते हैं। लिसन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा हमें बोल के सुनाना शुरू कर देगा। अच्छा, अक्सर ऐसा होता था जब स्कूल लाइफ में ना मेरे साथ ये होता था, मैं कहती थी कि बस कोई मुझे बार बार सुनाता रहे तो मैं सुनते सुनते याद कर लूँगी। तो मैं अक्सर अपनी सिस्टर को कहा करती थी कि मेरे साथ बैठ के बस मुझे ये वाला पैराग्राफ 5-6 बार सुना दो ना, मुझे याद हो जाएगा। तो वो कभी कभी सुना देती थी, अच्छे से याद हो जाता था, कभी कभी वो भी इरिटेट होकर चली जाती थी। तो ऐसे लोगों के लिए ये भी एक बड़ा अच्छा टूल है। काश उस टाइम पे होता तो शायद मुझे भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती। तो अक्सर औक़ात हम ऐसा भी हो रहा होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि बस हम ये चीज़ सुन लें, या अक्सर औक़ात ये होता है हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही होती, किस तरह से प्रोनाउंस करना है। तो उस सब के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिसन के आइकन को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से अगर हम चाहें तो इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो यहाँ पे वैसे मैंने
स्पीक आउट किया था, लेकिन यहाँ पे आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि वॉइस काफ़ी कम है। तो खैर ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने सेलेक्ट टेक्स्ट किया, सेलेक्ट ऑल, ये सारा सेलेक्ट हो गया है। इधर से आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की चीज़ यहाँ पे नीचे देखें, आपको सारे के सारा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। यानी किसी भी वेबसाइट पे अगर उसके रेलेवेंट कोई डाटा पड़ा है ना, तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये कौन सा है, कहाँ से है, ये इसके रेलेवेंट। जैसे ये बेसिकली प्लॉटर के बारे में बताया गया है, किसी भी वेबसाइट पे प्लॉटर के बारे में कुछ डाटा पड़ा होगा, किसी पेज पे प्लॉटर के बारे में डाटा पड़ा होगा, नीचे आप देखेंगे तो सारी के सारे आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। वहाँ से भी आप काफ़ी गाइडलाइन ले सकते हैं। किसी एक टॉपिक के रेलेवेंट आप उस पर एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो इसी तरह से आप इस गूगल लेंस की मदद से उसे स्कैन कर लें और फिर उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं। या मज़े की चीज़ कॉपी टेक्स्ट, अक्सर होता है ना, आपको टीचर्स कहती हैं कि असाइनमेंट के अंदर कि ये चीज़ें आपने लिख के लानी हैं या मोस्टली सॉफ्ट फॉर्म में लिख के लानी है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बुक पे पहले से लिखा हुआ है, आप उसे स्कैन करें, कॉपी टेक्स्ट करके जाके किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, MS वर्ड में, वर्डप्रेस में, नोटपैड में, किसी पे डॉक्यूमेंट में जाके, डॉक्यूमेंट क्रिएटर में जाके उसे पेस्ट कर दें। यहाँ से जस्ट आपने कॉपी टेक्स्ट करना है। वो आपसे पूछेगा कितना एरिया आपने कॉपी करना है, तो आप बता सकते हैं कि कितना एरिया आप यहाँ पे कॉपी करना चाह रहे हैं। वो आपको कॉपी करके दे देगा और आप उसे आसानी से किसी भी टेक्स्ट एडिटर में जाके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमने टेक्स्ट के ऊपर वर्किंग की, हमने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, हमने उस टेक्स्ट को सुना, हमने उस टेक्स्ट को कॉपी किया। इसमें एक और आइकन, ये ट्रांसलेट का आइकन भी आपको नज़र आ रहा है। इससे आप आसानी से किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, किसी मैं उर्दू में ट्रांसलेट करना चाह रही हूँ। ये देखें, वो पूरे का पूरा पेज मेरा यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया है। और किस में ट्रांसलेट हो गया है, ये पेज मेरा बेसिकली उर्दू में सारे का सारा ट्रांसलेट हो गया है। यहाँ पे आपको उम्मीद है नज़र आ रहा होगा। ये आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कैमरा क्लोज करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये ट्रांसलेट कर देता है और विदिन सेकंड उसने सारे का सारे टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, कैमरा थोड़ा सा क्लोज किया है। ये सारा के सारा ये ट्रांसलेशन पूरी इसी तरह से पेज पे है, लेकिन ट्रांसलेट क्लोज करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जिस भी वर्ड पे, जिस भी एरिया पे जाके मैंने उसे कैमरा को ऑन किया, उसने वहीं रन टाइम पे उस पूरे के पूरे डाटा को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। ये देखें इस तरह से यहाँ पे भी ये, और यहाँ पे वैसे थोड़ा रफ हो रहा है, लेकिन आप जब पिक्चर लेके उसे ट्रांसलेट करेंगे, जैसे मैंने पिक्चर ली और ये मैंने इसे ट्रांसलेट कर दिया, सारे का सारा ट्रांसलेट होके आपको शो हो जाएगा। आप उसे सुनना चाहें आप उसे भी सुन सकते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे पास थी वीडियो, इसके अंदर मैंने दो चीज़ों को फोकस में लाया, और वो दो चीज़ें कौन कौन सी थीं, वो दो चीज़ें बेसिकली किस तरह से हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो डाटा जो हमारे बुक्स पे है हम उसे किस तरह से विदिन सेकंड सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ में किस तरह से हम किसी भी डाटा को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये ट्रांसलेशन मैंने एक छोटी सी, वैसे वीडियो लेंथ हो रही है तो यहीं पे एंड करते हैं। ये ट्रांसलेशन मैंने जस्ट इंग्लिश टू उर्दू की, आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके और भी एग्जांपल्स दिखाऊंगी कि किस तरह से हम किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम उर्दू को आसानी से लिख सकते हैं। हमें अक्सर होता है ना, मुझे तो ये काफ़ी इशू होता है कि उर्दू कीबोर्ड में कर भी लूँ ना, तो उसमें जाके उर्दू लिखना मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा होता है, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्रैक्टिस नहीं है इसलिए। तो अगर मैंने किसी को उर्दू मैसेज भेजना है, चाहे कितना भी लेंथी मैसेज है, मैं विदिन सेकंड किसी को भी वो सेंड कर सकती हूँ। किस तरह से कर सकते हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, वीडियो लेंथी हो रही है ताकि आप आसानी से इसे सुन सकें। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, उसमें हम इसी आइकन, इसी गूगल लेंस पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि ये हमें और किस किस तरह से फैसिलिटेट कर सकता है। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।